गोदावरी तट पर गंगाखेड़ गांव में जनाबाई जी नाम की एक विट्ठलनाथ जी की भक्त रहती थी। इनके बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था। एक बार यह अपने पिताजी के साथ विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने गई थी। तब यह महज 8 वर्ष की थी और वहीं पर इनके पिताजी का निधन हो गया। यह अनाथ हो गई। वहां पर नामदेव जी गुरु रहते थे, जो कि विट्ठलनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। जनाबाई जी ने नामदेव गुरु के यहाँ सेवकाई का कार्य स्वीकार कर लिया और वह मन में सोचने लगी कि जब भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान भी स्वयं अपनी कृपा मेरे ऊपर कर देंगे। यह सोचकर नामदेव जी के यहाँ वे सेविका का कार्य करने लगी। उनके घर के सभी लोगों के कपड़े धोती, सभी के लिए खाना बनाती और बर्तन धोती, बाकी घर के अन्य काम करती। जनाबाई जी भगवान की सेवा समझकर नामदेव जी के यहाँ सेविका का कार्य करती। उनके मन में जरा सा भी लोभ नहीं होता कि उन्हें जरा सा भी संकोच लगता हो। वे अपने बचे समय पर भगवान का पूजन ध्यान करती और विट्ठलनाथ जी के मंदिर में जाकर उनके लिए भोग प्रसाद आरती करती। नामदेव जी के आश्रम में एक बार भजन कीर्तन हो रहा था और वे भी भजन कीर्तन में शामिल हो गईं। रात भर भजन कीर्तन होता रहा। सारे भक्त चले गए, लेकिन जनाबाई जी इतनी मग्न हो गईं कि उन्हें सुबह होने का होश ही नहीं रहा। जब उन्हें होश आया तो बहुत देर हो गई थी और वह परेशान हो गईं। वह सोचने लगी कि ऐसे कैसे होगा, घर का सारा काम बाकी है और हम कैसे सारा काम करेंगे। आज तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा करते हुए वह सोचने लगी कि पहले कपड़े धुलेंगे या पहले खाना बनाएंगे या फिर बर्तन धुलेंगे। फिर वो घर के सारे कपड़े लेकर नदी किनारे पहुंच गईं और वह धुलने के लिए रख दिए। तभी वहां पर एक वृद्धा आ गई और जनाबाई जी से कहा कि तुम और कोई काम देख लो जाकर, मैं ये सारे कपड़े धो दूंगी। जनाबाई जी ने सोचा कि यह तो इतनी वृद्ध हैं और ये इतने सारे कपड़े कैसे धो पाएंगी। तब वृद्धा ने उनसे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं ये सारे कपड़े धो लूंगी। मेरे जैसे कपड़े तुमसे भी साफ नहीं होंगे। जनाबाई जी उनकी बात सुनकर अपने घर वापस नामदेव जी के घर का सारा काम करने आ गईं और उधर वृद्धा ने सारे कपड़े धो दिए। जब जनाबाई वापस नदी के किनारे गईं तो उन्हें सारे कपड़े धुले हुए मिले, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गईं कि इतना वृद्ध शरीर और इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े कैसे धो दिए। वृद्धा जनाबाई जी को देखकर मुस्कुराने लगी और वह वहां से चली गईं। जनाबाई जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें वह वृद्धा नहीं दिखाई दी और जब उन्होंने नामदेव जी के पास आकर जनाबाई जी ने सारी कहानी बताई कि आज उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो जनाबाई जी से नामदेव जी ने कहा कि वह स्वयं विट्ठलनाथ जी थे, जो आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी मदद करने आए थे। जनाबाई जी की ऐसी भक्ति थी कि भगवान फिर उनके साथ हमेशा रहने लगे। जनाबाई जी भजन कीर्तन में मग्न रहती, भगवान उनका काम करवाते। यह एक सत्य घटना है। जनाबाई जी विट्ठलनाथ जी के मंदिर में रोज जाती थी और उनका पूजा पाठ किया करती थी। जनाबाई जी विट्ठलनाथ जी के मंदिर में रोज जाती थी। एक बार विट्ठलनाथ जी के मंदिर से रत्नों जड़ित हार विट्ठलनाथ जी का चोरी हो गया। वहां पर सभी लोग कहने लगे कि वह हार जनाबाई जी ने ही चुराया है और उनकी भक्ति पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जनाबाई जी कहने लगी कि हमें हार का क्या करना है जब स्वयं विट्ठलनाथ जी हमारे हैं। लेकिन उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और यह बात राजा तक पहुंच गई। सभी लोगों ने जनाबाई जी के ऊपर आरोप लगा दिया। जनाबाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम हार का क्या करेंगे जब स्वयं विट्ठलनाथ जी हमारे हैं, और वह विट्ठलनाथ जी का नाम लेने लगी। लेकिन उनकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया और उन्हें फांसी के लिए ले जाने लगे।
तब जनाबाई जी ने सोचा कि ये हमारे आखिरी पल हैं और हम विट्ठलनाथ जी को याद कर लें जितना हो सके, और वह विट्ठलनाथ जी का नाम लेने लगी। विट्ठलनाथ जी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि फांसी का फंदा जिस रस्सी से बना था वह रस्सी धीरे धीरे गलने लगी और गल के वह रस्सी टूट गई। वहां पर खड़े सभी लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन सबको यह बात समझ में आ गई कि जनाबाई जी की भक्ति सच्ची है और इन्होंने कोई चोरी नहीं की है, स्वयं विट्ठलनाथ जी इनके साथ हैं। और सभी लोगों ने जनाबाई जी को प्रणाम किया और उनसे गलती की अपनी माफी मांगी, और राजा ने भी अपनी गलती की माफी मांगी और जनाबाई जी को प्रणाम किया। भगवान की सच्ची भक्ति करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान स्वयं उनका हमेशा साथ देते हैं।